मैं हूं अपूर्वा राजपूत और आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज मैं और आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। मैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे आपको ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ। चलिए, दोस्तों, आप सब यूपीएससी के बारे में जानते हैं। आपको यूपीएससी का पैटर्न पता है कि सबसे पहले आप लोग प्रीलिम्स देते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा। उसके बाद आप जाते हैं मेंस में। तो मेंस में आपको 9 पेपर से सामना करना होता है, 9 पेपर देने होते हैं। यहाँ पे आपको देना होता है निबंध का पेपर, मतलब कि ऐसे का। उसके बाद आप देते हैं 4 जीएस के पेपर, जीएस नंबर 1, 2, 3 और 4। उसी के साथ आप देते हैं अपने 2 ऑप्शनल के पेपर। तो ये कितने हो गए? ये हो गए टोटल 7। अब 2 कौन से बचते हैं? तो यही जो 2 पेपर बच गए उन्हीं के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। यहाँ पे आपको देने होते हैं 2 कंपलसरी पेपर। कंपलसरी पेपर मतलब भाई आपको मालूम है ना, जैसे स्कूल में होता था कि ये वाला रूल तो कंपलसरी है, ये तो आपको देना ही है। बिल्कुल वैसे ये दोनों पेपर आपको देने ही होते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब आप लोग प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं तभी आपसे पूछी जाती है ये डिटेल्स। तो क्या होता है, आपको यहाँ पे लैंग्वेज पेपर सिलेक्ट करने को बोला जाता है। लैंग्वेज पेपर ए आप सिलेक्ट करते हैं। हमारी 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा को आप चुनते हैं और उसी की उपयुक्त लिपि में आपको अपनी परीक्षा देनी होती है। इसमें आप डोंगरी, संथाली, गुजराती, मराठी, हिंदी कोई भी भाषा चुन सकते हैं। इसके अलावा जो लैंग्वेज पेपर बी होता है वो अंग्रेजी का ही होता है, उसमें कोई चॉइस नहीं। इसके अलावा जब आप लोग ये चुनते हैं ना लैंग्वेज पेपर ए, तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं, मतलब मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल वगैरह, क्योंकि उन लोगों को ये वाला जो पेपर है वो नहीं देना पड़ता। अगर आप लिखते हैं यस आप उन स्टेट से हैं, तो आपको पेपर ए जो है वो फिल नहीं करना होता है कि आप कौन सी भाषा का पेपर देंगे। अगर आप उन राज्यों से नहीं हैं तब ये वीडियो आपके लिए काम की है कि आपको यहाँ पर पेपर ए और पेपर बी दोनों देने हैं। पेपर बी में अंग्रेजी, इंग्लिश का पेपर देना है और पेपर ए में आपको देना होता है हिंदी का पेपर। हिंदी मतलब अधिकांश छात्र हिंदी चुनते हैं, आप चाहें तो आप कोई भी अपनी भाषा को चुन सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों ही पेपर कंपलसरी पेपर होते हैं, इसलिए ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। मतलब कि ये कुल 300 नंबर के होते हैं और आपको 300 में से केवल 25% मार्क्स की जरूरत होती है। केवल 25% मार्क्स आपको चाहिए। 300 का 25% 75, मतलब आप 75 प्लस मार्क्स ले आएंगे, आप पास हो जाएंगे। अगर आप ये दोनों पेपर पास करते हैं तभी आपकी मेंस की कॉपी चेक होती है, वरना आपकी जो निबंध की कॉपी है, चारों जीएस की कॉपी है, वो कोई चेक भी नहीं करने वाला। ठीक है। और बहुत सारे प्रीलिम्स पास करने वाले विद्यार्थी होते हैं, लगभग जितने लोगों ने प्रीलिम्स पास किया है उसके 10% अभ्यर्थी इन लैंग्वेज पेपर्स में फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो मेंस की बाकी कॉपियां हैं वो चेक भी नहीं हो पाती। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं कि ये क्वालिफाइंग पेपर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको दिन में 4-4 घंटे 3-3 महीने तक पढ़ रहे हैं। नहीं, इतना नहीं करना है, क्योंकि आप इसमें 300 में से 76 मार्क्स लाते हैं तो भी आप पास हैं, 300 में से 280 मार्क्स लाते हैं तो भी वही बात है। यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों पेपर के लिए ही 3 घंटे की समयावधि दी जाती है। आपके लिए यहाँ पे अंग्रेजी का पेपर होता है और हिंदी का पेपर होता है। अब चलो हम बात करते हैं सिलेबस की, यूपीएससी के ट्रेंड की। आप किस तरीके से इसको क्वालिफाई कर सकते हो और आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही पेपर के सिलेबस में आपको एक कॉम्प्रिहेंशन मिलता है। हिंदी में अपठित गद्यांश, इसके बाद आपको एक निबंध, निबंध आपको देखने को मिलेगा ही, आपको एक ऐसे लिखने को मिलता है। इसके बाद आता है प्रिसाइज राइटिंग। दोस्तों, प्रिसाइज राइटिंग इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलने वाला है और इसकी जो आंसर शीट है ना प्रिसाइज राइटिंग के लिए, वो बड़ी गजब मिलती है। ये कुछ नहीं है, एक तरीके से आपको सारांश लिखना होता है, सार गर्भित करके पूरे पैराग्राफ को लिखना होता है। और फिर होता है यूसेज एंड वोकेबलरी, मतलब कि इसमें व्याकरण वगैरह के प्रश्न आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का एक पेपर दिखाती हूँ। ये यूपीएससी मेंस 2021 का पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ। आपके सामने ये इंग्लिश का कंपलसरी पेपर है, आप देख सकते हैं 3 घंटे की समयावधि आपके पास है, 300 नंबर का ये पेपर है। ये आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको किस तरीके से जो पेपर है उसे सॉल्व करना है। चलिए, तो पहला प्रश्न आप देखिए, पहले प्रश्न में आपसे निबंध लिखने को कहा है।
आपको 100 नंबर के लिए 100 मार्क्स के लिए एक निबंध लिखना है। आपको ये 4 ऑप्शन मिलते हैं, हिंदी में भी 4 टॉपिक मिलते हैं, इंग्लिश में भी, दोनों पेपर्स में। और किसी भी एक टॉपिक का चुनाव करके आपको इसके ऊपर निबंध लिखना होता है 600 शब्दों में। आप यहाँ पे बहुत सारे मार्क्स गेन कर सकते हैं क्योंकि ये 100 मार्क्स के लिए लिखना होता है। यहाँ पे बहुत ही साधारण से टॉपिक पूछे जाते हैं। अब जब आप लोगों ने प्रीलिम्स पास किया होता है, आप यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं, सो ऑब्वियसली आपसे उम्मीद की जाती है कि ये चारों टॉपिक के बारे में आप लिख सकते हो। सोशल मीडिया, द रोल ऑफ एनजीओ, एजुकेशन एज अ मीन टू सर्व ह्यूमैनिटी, ये सारी की सारी जो टॉपिक्स हैं, आपके लिए इनमें से किसी ना किसी एक या दो टॉपिक तो आपके लिए आसान होते ही हैं। फिर क्या होता है, फिर आपके लिए जो अगला प्रश्न है उसमें आप लोगों को एक पैसेज दिया जाता है, दिस इज कॉम्प्रिहेंशन, और आपको इस पैसेज को पढ़ के इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ये देखिए, आपको ये पूरा पैराग्राफ पैसेज मिला था, आपको इसे पढ़ना है और इसके आधार पे आपको ये उत्तर देने हैं। हिंदी में भी आपको बिल्कुल ऐसे ही आपतित गद्यांश मिलता है। आप देख सकते हैं कि एक एक प्रश्न का उत्तर आपको 15 या कभी कभी 12 मार्क्स के लिए देना होता है। तो ये बहुत ही आसान होता है। 75 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 15-15 नंबर के 5 प्रश्न हैं। आप इसमें भी बहुत सारे मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। अगर मैं कहूँ आप एक हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी हैं तो कई बार इंग्लिश आप पे भारी पड़ जाती है, तो उस इंग्लिश के पेपर में आपसे कुछ बने या ना बने, आप ये अपठित गद्यांश कॉम्प्रिहेंशन तो आसानी से कर ही सकते हैं। चलिए, इसके बाद आता है ये प्रिसाइज राइटिंग, जिसकी मैं बात कर रही थी। सबसे ज्यादा भयानक यही होता है। ये 75 मार्क्स के लिए आपको दिया गया है। इसमें आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, इसे समझना है, और ये देखिए लास्ट में लिखा रहता है कि कितने शब्दों का है। जैसे ये जो दिया है ये 745 शब्दों का दिया है, हिंदी में 900 शब्दों तक भी मिल सकता है। और दिया गया है कि आपको इसको इसके 1/3 लंबाई में लिखना है। इसकी 1/3 लंबाई, तो आप देख सकते हैं कि करीब करीब 2 3 6 देन 2, तो आप देख सकते हैं कि इसको आपको करीब करीब 300 से 350 शब्दों के बीच लिखना है। 1/3, ये जितना भी पैराग्राफ है ना, इसका 1/3 करके आपको लिखना है। यहाँ पे दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही गजब बात होती है, आई थिंक मैंने यहाँ ऐड नहीं किया है, मैं भूल गई। यहाँ पे क्या होता है, आपको सारे आंसर्स लिखने के लिए नॉर्मल यूपीएससी की आंसर शीट मिलती है, जैसे GS1 GS2 में मिलती है नॉर्मल शीट A4 साइज का पेपर, जिसमें दोनों साइड मार्जिन खिंची हुई है। लेकिन प्रिसाइज राइटिंग के लिए आपकी जो आंसर शीट है उसमें बॉक्स बने होते हैं। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे ये पूरी आंसर बुकलेट डाली भी है। इस तरह टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस तरीके से बॉक्स बने होते हैं और आपको एक बॉक्स में एक वर्ड लिखने की अनुमति होती है, जिससे क्या होता है, आप ज्यादा शब्द लिख ही नहीं सकते, आप अन्यथा लिख ही नहीं सकते। तो आपने जितने भी शब्द लिखे हैं वो सीधे सीधे समझ में आते हैं कि आपने कितना ज्यादा सार बनाया है इसका। तो प्रिसाइज राइटिंग के लिए आपको इस तरीके से आंसर शीट मिलती है। उसके बाद आता है हमारा वोकैब वाला सेक्शन, व्याकरण वाला सेक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट सेंटेंस दिए गए हैं, अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं। आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको इसको शुद्ध करके लिखना है। अब आपको देखना है कि क्या गड़बड़ है, क्या डिग्री में गड़बड़ है या टेंस में गड़बड़ है। जिस भी चीज में आपको गड़बड़ लग रही है उसे ठीक करके आपको इस सेंटेंस को रीराइट करके लिखना होता है। इसके बाद आता है सप्लाइंग द मिसिंग वर्ड। यहाँ पे जो भी शब्द मिसिंग है आपको ये फिल इन दी ब्लैंक्स भरना है। इसके अलावा आपसे बोला जाता है वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरने को। आपको सेंटेंस को पढ़ना है, देखना है कौन से काल में लिखा गया है, उसके अनुसार आपको वर्ब की सही फॉर्म यहाँ पे फिल करनी है। एंटोनिम्स, विपरीतार्थी शब्द, विरोधी शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे गिल्टी, तो उसको आपको इनोसेंट लिखना होगा। इस तरीके से आपको इन सबके क्या लिखने हैं, इन सबके आपको विरोधी शब्द लिखने हैं। फिर आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न दिया है आपको, जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कोष्टक में दिया है कि आपको करना क्या है। जैसे कि ये वाला जो सेंटेंस है इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब कई बार आप सोचते हैं कि लैंग्वेज पेपर है, क्वालिफाइंग बहुत आसान होगा। सो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये इतना आसान नहीं होता। जैसे आप देखो, इन्होंने कहा है पैसिव वॉइस में चेंज करो। अब आपको मालूम है किसी भी साधारण वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना आसान होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, प्रश्नवाचक वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना कठिन है। आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए। इसी के साथ आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए मिल जाएगा।
एक सेंटेंस दिया रहेगा जिसको आपको जोड़ करके नाइदर और नॉर का यूज करके बनाना है, टू और टू का यूज करना है। इस तरीके से आपको ये वाला प्रश्न सॉल्व करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे क्या कहा है, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आपको सेंटेंस मेकिंग करनी है, वाक्य बनाना है इन शब्दों से। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये है मिस स्पेल्ड, जो सेम साउंडिंग वर्ड होते हैं ना, आपको ये देखना है सेंटेंस के अनुसार कि इसमें कौन सा शब्द आएगा। जैसे स्टेशनरी है तो इन दोनों का मतलब अलग अलग है, तो आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। इस तरीके से आपको ये फिल करना है। देखो दोस्तों, दूर से देखने में ये सब आसानी लगता है, बट सॉल्व करके देखो। फिर आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं ये है मुहावरे और लोकोक्तियां, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। इनमें क्या करना है, तो इनको भी आपको एक उपयुक्त वाक्य बना के इनका अर्थ जो है वो स्पष्ट करना है। ठीक है, चलिए। सो ये जो पेपर है ये पूरे 300 मार्क्स का है। इसमें से आपको 76 मार्क्स लाने ही है, 25% मार्क्स लाने ही है, तभी आप पास होते हैं। ये इंग्लिश का पेपर है। अगर मैं कहूँ हिंदी मीडियम वालों को, तो इस पेपर के लिए थोड़ी सी पढ़ाई करनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, वरना आपकी सारी जो पढ़ाई है, सारी जो मेहनत है मेंस की, वो एक तरफ रह जाती है। और इसके मार्क्स अगर कम आए, आप इसमें पास नहीं होते हैं, तो बाकी के पेपर कैसे चेक होंगे। हो सकता है आप टॉपर हैं और उसके बावजूद आपके जो पेपर है वो चेक ही नहीं हो रहे, है ना। हिंदी का जो पेपर है वो काफी आसान होता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं आपको 2021 का हिंदी का पेपर भी दिखा दूंगी। ठीक है, चलिए। तो अब आपसे मुलाकात होगी अनअकैडमी पे होने वाली प्लस या फिर स्पेशल क्लास में। थैंक यू सो मच।